अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। न्यू मैथमेटिक्स बुक यूनिट नंबर है 2 जिसका नाम है फर्थर डिफरेंटिएशन। तो ये इस चैप्टर का जो है वो नाम है। आज इससे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट लेंगे। बाय द वे ये चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में भी जो है वो तैयार किया होगा, पढ़ा होगा। तो उसका कुछ बेसिक सी चीज़ें तो आपने 11th क्लास में जो है वो कर चुके होंगे। तो अभी इन सेकेंड ईयर की इस नई किताब के अंदर यूनिट नंबर 2 में हम जो है उसकी फर्स्ट जो है वो डिटेल भी कवर करेंगे। बाय द वे 2.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन फर्स्ट 8 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम आज की इस लेक्चर में कवर करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 9 से आपके जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 रह जाते हैं, वो आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दिए जाएंगे। सो इस एक्सरसाइज से को जो है वो अगर आपने स्टार्ट लेना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता हों, जिनमें सबसे पहले तो एक ये टेबल आता है डेरिवेटिव्स ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपको वैसे याद भी होने चाहिए। तो अब अदरवाइज़ हम अभी सवाल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। तो ये जो है वो 6 के 6 जो है वो डेरिवेटिव्स फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के तैयार करना पड़ेंगे। एंड मज़ीद में अगर आपको बताऊं तो ये कुछ जो है वो आपने रूल पढ़े हैं। सो पावर रूल का आपको आइडिया होगा, कॉन्स्टेंट रूल, मल्टीपल जो है वो रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल। ये जो है वो इसकी जो है वो हमारे इन क्वेश्चंस में जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। इसी के मुताबिक हमें अपने सवालों को जो है वो सॉल्व करना होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें भी सारी समझ आ जाएंगी। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना इस एक्सरसाइज का, वो क्या है कि डेराइव द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट है सीकेंट एक्स। इसका तो हमें बेसिक सा फार्मूला भी पता है। ये देखिए ज़रा मैं आपको जो है वो हाईलाइट करके दे देता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के, सीकेंट एक्स टेन एक्स के इक्वल। ठीक है, ये वैसे भी आपको जो है वो ज़बानी आपने याद रखना है। अब बात यहाँ पे जो है वो उसने क्वेश्चन नंबर 1 में की इसको प्रूव करने की, इसको ड्राइव करने की। तो इसमें ना हम कोएफिशिएंट लॉ को यूज़ करेंगे। जो ये हमारे पास लॉ मौजूद है, लास्ट वाला रूल, इसी को यूज़ करेंगे। ये ज़रा इसको बेसिक सा कंसेप्ट समझ लें कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, लेट्स सपोज कि नीचे हमारे पास v है, तो हम v वाली को जो है वो वैसे का वैसे लिखेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू दी होगी पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे। अगली बार क्या करेंगे, अगली बार जो ऊपर यानी कि u है वो वैसे का वैसे लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। ये देखिए उसने ऊपर जो है वो अलामत भी लगाई है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले आपने एक बार ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, एक बार नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, और साथ में जो है वो वैल्यू दूसरी वैसे की वैसे लिख देनी है। और जो नीचे है ओवन में क्या करना है आपने कि जो नीचे वाली वैल्यू जो भी दी है ना उसका ऊपर स्क्वायर लगा देना है। सिंपल काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन रूल को तैयार करना। ये आपने पढ़ा भी होगा। सो अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर देना है इस सारे फंक्शन को y की इक्वल। अच्छा वो कर दिया। हमें पता है कि ये जो सीकेंट होता है ना, ये सीकेंट किसका उल्ट होता है, किसका इन्वर्स होता है, 1/cos x का। क्योंकि x है ना साथ में x भी आ जाएगा। तो बाय द वे इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि सीकेंट इन्वर्स होता है, उल्ट होता है कोस का, तो 1/cos x आ जाएगा। ठीक है, अब हमें हमने जो है वो डेरिवेटिव जो है वो यूज़ करना है, डेरिवेटिव के हिसाब से इसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो देखिए मैं पहले जो है वो डिफरेंशिएट लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो उसने सवाल में हमसे तकाजा किया है। तो वही क्वेश्चन रूल को जो है वो अप्लाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू। तो वो हमने क्या पढ़ा है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है पहले वो वैसे की वैसे लिख देनी है, जैसे मैंने लिखी है cos x। और हमने डेरिवेटिव किसका मालूम करना है, ऊपर वाली वैल्यू का। ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो जो है वो डिफरेंशिएट लेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू का जो है वो ले लिया, उसके बाद माइनस आ गया। फिर क्या करना है, फिर जो नीचे वाली वैल्यू है उसका लेना है और ऊपर वाली को वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो देखिए 1 को वैसे का वैसे लिख दिया और डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे वाली का। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू है cos x, उसका लेंगे और फिर बटे की अलामत लगाएंगे अपने उसी फॉर्मूले के हिसाब से। ज़रा आप इसको देख भी सकते हैं कि वो सारा ऊपर वाला काम हमने इतना कर लिया। अब नीचे बारी है स्केयर लगाने की। तो स्केयर किसका लगाना है, जो नीचे वैल्यू दी गई है। तो नीचे हमारे पास वैल्यू जो मौजूद है वो है cos x, तो cos x का हम स्केयर लगा देंगे। सिंपल काम है और कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अगर हम डेरिवेटिव लें 1 का, तो 1 का जो है वो आंसर आता होता है 0। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, cos x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, ये वाला 1 भी सेम एज इट इज़। हाँ अगर cos x का जो है वो डेरिवेटिव लें cos x का, तो वो इक्वल आता है माइनस साइन x के। ठीक है, ये आपने जो है वो टेबल से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि cos x का जो है वो डेरिवेटिव लें तो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है माइनस साइन x के। तो ये आपको तभी बताया था कि इसकी जो है वो ज़रूरत काफ़ी पड़नी है हमें। तो बस इस cos x के जो है वो डेरिवेटिव की जगह पे हम माइनस का साइन x लगा देंगे और नीचे cos x का स्केयर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये cos का स्केयर और साथ में x आ जाएगा।
ठीक है। तो ये तो सारे का सारा ज़ीरो हो गया ना, इसका तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा और साइन एक्स वन ज़ा साइन एक्स ही आएगा, नीचे कोस स्केयर और एक्स। हम क्या करेंगे, हम ये कोस का स्केयर है, हम इसको अलग कर लेंगे। मिसाल के तौर पे पहले हम इसको वन बाई कोस लिख देंगे, साथ में एक्स, यानी कि एक ही साइज़ का अलहदा कर देंगे, और फिर हम इसको साइन बाई एक्स और साथ में ये कोज और नीचे जो है वो एक्स ऐसे लिख देंगे, जैसे मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा भी है। मतलब कोज का स्केयर है ना, तो एक ये देखिए मैंने दोनों को अलग अलग करके भी लिख दिया, तो इसका मतलब तो एक ही है, कोज का स्केयर, दरमियान में अलामत भी ये मल्टीप्लाई की है डॉट, तो इसका मतलब है हम ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट करवा लेंगे ना, और इसके बटे को दोनों को अलग मैंने जो है वो एक बार इसके नीचे लिख दिया कोज एक्स जी साइन के नीचे, और एक बार जो है वो कुछ नहीं था तो ऊपर वन डाल दिया और नीचे कोज एक्स लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, और ये सारे का सारा जो वन ओवर कोज एक्स होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये सीकेंट एक्स के इक्वल होता है। जबकि साइन एक्स ओवर कोज एक्स भी याद रखिएगा टेन एक्स के इक्वल होता है, आपको पता भी होगा। तो ये बेसिक सा जो है वो उसने फार्मूला जो हमें ड्राइव करने का कहा था, और मैं आपको जो है वो ये ज़ुबानी भी आना होना चाहिए कि सीकेंट का फार्मूला क्या होता है, तो वो हमने ड्राइव कर लिया। डी ऑफ डी एक्स सीकेंट एक्स जो है वो हम लिख देंगे कि इसको ज़रा मैं बोल्ड कर दे हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना था वो निकल आया। लो भी नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसको भी ज़रा कर लेते हैं। कोसिकेंट एक्स, अगेन पहला काम इसको y के इक्वल करेंगे, और हमें पता है कि ये जो कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट ये किसका उल्ट होता है, ये साइन का उल्ट होता है। तो देखिए वन ओवर साइन एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएट जो है वो लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन लॉ को जो है वो यूज़ करना है, क्वेश्चन रूल को। अब वो यही रूल है जो सेम हमने अभी क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट ए पार्ट अभी हमने किया, सेम वही तरीकाकार है कि पहले नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देनी है, और डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाले का। देखिए मैंने ऊपर वाले का यानी डी ऑफ डी एक्स वन का ले लिया डेरिवेटिव, माइनस दरमियान में लगा देना है। फिर आपने ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिखनी है और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है। नीचे क्या है, साइन एक्स, तो देखिए मैंने डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स के साथ जो है वो डी बाई डी एक्स और साथ में साइन एक्स लिख देंगे, कि भी इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और फिर बटे की अलामत आ जाएगी सेम एज इट, उसके मुताबिक हमारा जो क्वेश्चन रूल है उसके मुताबिक आ जाएगी, और नीचे उसका स्केयर आ जाएगा जो वैल्यू दी है। नीचे है साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्केयर आ जाएगा। सेम साइन का स्केयर ऊपर करेंगे तो साइन का स्केयर साथ में एक्स आ जाएगा। नीचे वाला तो किस्सा हो गया सॉल्व काफ़ी हद तक, लेकिन ये जो ऊपर है ना, वन का डेरिवेटिव जब लें तो वो ज़ीरो होता है। अब ज़ीरो को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाना है, तो ये आप इसको जो है इस तरीके से लिख देंगे, ये वाला वन वैसे का वैसे ही। हाँ, इस साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें ना, साइन एक्स का याद रखिएगा वो डेरिवेटिव होता है कोज एक्स। ठीक है, तो कोज एक्स आ जाएगा। बाय द वे ये तो सारा ज़ीरो हो गया, और ये माइनस और साथ में ये कोज एक्स वन का कोज एक्स आ गया, और नीचे वाला भी आपको पता ही है वो हमने इसको सोल्व कर लिया। सो अब इसको भी नीचे जो है वो स्केयर मौजूद है, इसको भी जो है वो अलग अलग दो पार्ट्स बना लेते हैं। पहले मैंने वन ओवर साइन एक्स कर दिया, नीचे वाला ये साइन का स्केयर था ना, इसी को तो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है साइन के स्केयर को। तो एक बार मैंने वन के नीचे लिख दिया और एक बार इसी वाली वैल्यू के नीचे लिख दिया, हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये बेसिक सा जो है वो काम है, मैट्रिक लेवल में हम जो है वो इस तरह करते भी आए हैं सवालों में। तो ये माइनस कोज एक्स ओवर साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये वन ओवर साइन एक्स क्या होता है, देखिए वन ओवर साइन एक्स क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये कोसिकेंट एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वन ओवर साइन एक्स किसके इक्वल आता है, कोसिकेंट एक्स के। जबकि ये जो माइनस कोज एक्स ओवर साइन एक्स आएगा, ये आएगा माइनस कोट एक्स के। ये चीज़ें आपको जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। तो कोज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, कोट एक्स के, सी ओ टी कोट। तो चूंकि माइनस था तो माइनस भी आ गया, अब इस माइनस को हम पहले लिख लेंगे, और फिर ये कोसिकेंट एक्स एज इट इज़ और ये कोट एक्स भी एज इट इज़। तो ये आपका फाइनल जो है वो इसका फार्मूला ड्राइव हो गया इस सेकंड वाले पार्ट का भी। तो लो अभी अब सी पार्ट आ गया, कोट एक्स है। तो पहला काम इसको वाई के लेट करना, और हमें पता है कि कोट जो होता है ना, कोट सी ओ टी कोट, सो ये किसके इक्वल होता है, अभी अभी तो हमने सवाल किया है, हमें पता भी होगा कि ये देखें हमने इस कोस बटा साइन एक्स की जगह पे लिखा भी था कोट, तो हमें इसका मतलब है पता है, काफ़ी फ़ायदा हो गया कि ये जो कोट है ये किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ एक्स और बटा साइन ऑफ एक्स के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इतना कोई इसको याद करने की भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, वो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान सा ये जो है वो फर्स्ट पार्ट भी इजीली हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि नीचे वाली वैल्यू पहले आपने वैसे की वैसे लिखनी है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखिए मैंने ऊपर वाले के साथ जो है वो डेरिवेटिव लगा दिया माइनस, फिर ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिखनी है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, साइन एक्स है ना नीचे, तो उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर ये बटे की अलामत, और नीचे क्या है साइन एक्स, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स एज इट इज़, हाँ, तो ये कोज एक्स है ना,
कोस का जो है वो डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन एक्स होता है, ऑलरेडी हमें कर चुके हैं। माइनस वैसे का वैसे, हाँ अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल होता है, वो कोस एक्स के होता है, पॉजिटिव कोस एक्स के। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा ये माइनस और ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये भी साइन ये भी साइन, तो साइन का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इधर से ये भी कोस है ये भी कोस है, हाँ अलबत्ता ये माइनस का है तो माइनस, तो ये कोस का स्क्वायर और साथ में एक्स आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला हम ज़रा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन का स्क्वायर और एक्स आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन, माइनस को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये साइन का स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो गया और ये कोस का स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो गया। माइनस का था ना, तो ये देखिए माइनस लगा हुआ पॉजिटिव हो गया जब माइनस को बाहर कॉमन लिया। फिर क्या हुआ, फिर ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू हमें याद है कि साइन का स्क्वायर एक्स जमा कोस का स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 1 के इक्वल, क्योंकि साथ में माइनस पहले बाहर कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन का स्क्वायर एक्स, तो ये इस तरीके से जो है वो इसकी फॉर्म बन जाएगी। तो अगेन 1/साइन का स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर के, कोसिकेंट स्क्वायर के। तो चूंकि माइनस है तो माइनस फिर एज इट इज़ ही आना है, माइनस तो ख़त्म नहीं ना हो सकता, तो माइनस कोसिकेंट का स्क्वायर एक्स, ये जो है वो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ज़रा इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर तो 1 सारा का सारा कंप्लीट एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 2। आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो ठीक है, जो वेरिएबल दिया है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेरिएबल एक्स ही है। तो यहाँ पे जो है वो हम अब मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान है प्रोडक्ट रूल को करना। प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, सिंपल सा काम है कि हमने पहले क्या करना है कि जो वैल्यू पहले नंबर पे ना, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिखनी है, और जो दूसरे नंबर पे वैल्यू है उसका जो है वो हमने डेरिवेटिव ले लेना है। देखें, उसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर क्या करना है, दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस ना लगा दीजिएगा, प्लस आएगा हमारे प्रोडक्ट रूल में। फिर आपने क्या करना है, फिर जो दूसरे नंबर वाली वैल्यू है उसको आपने जो है वो पहले लिख देना है, और आपने जो है वो फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू का जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू है उसको उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, सिंपल सा काम है। तो देखिएगा एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, ये कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है हमें पता है, 12 दफ़ा हम जो है वो कर चुके हैं, माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो इसकी जगह पे कोस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस एज इट इज़ ये कोस एक्स एज इट इज़। हाँ एक्स का स्क्वायर है ना, तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा, पावर रूल के मुताबिक कि जो पावर होगी ना वो पहले आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये पावर 2 है ना, तो 2 पहले आ गई, साथ में हमने उसमें से माइनस भी तो करना होता है ना। मिसाल के तौर पे 2 पावर है तो 2 में से 1 को माइनस भी कर देना, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो 1 फिर आपको पता है कि इसके ऊपर लिखना है नहीं, यही पावर रूल हमें कहता है। तो वो ज़रा मैंने आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो 1 लिखें या ना लिखें, इन शॉर्ट दैट कि हमारी पावर की कहाँ पर लिखनी होती है, पहले लिखनी होती है, तो वो हमने कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ठीक है इन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स एज इट इज़, और प्लस, और ये इसको भी करवाएंगे तो 2, और ये एक्स आ जाएगा साथ में, और ये कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो बन जाएगी। मज़ीद हम क्या करते हैं, मज़ीद हम ये जो है वो 2x यानी कि कोस ऑफ एक्स, इसको जो है वो पहले लिख लेंगे, और ये माइनस वाली वैल्यू को जो है वो दूसरे नंबर पर ले जाएंगे, तो ये इस तरीके से जो है वो आ जाएगी। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद इसको जो है वो मज़ीद फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि x को ले लेते हैं कॉमन, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये x आ जाएगा और इधर x की पावर है 2, तो x को ले लेते हैं कॉमन, तो इधर आ जाएगा अकेला 2, साथ में ये कोस x, और इधर से रह जाएगा x की पावर 2 है तो एक x तो पहले बाहर चला गया और एक x रह जाएगा, तो x और साथ में ये साइन x एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस ये जो उसने हमें कहा था कि डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल x था तो उसके हिसाब से हमने कर लिया, और ये फाइनल आपका आंसर बन जाता है। दोनों ठीक है, कॉमन लेना चाहें तो आप जो है उसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ज़रा पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना हमारे पास, वो भी यही है कि आपने का जो वेरिएबल मौजूद है उसके हिसाब से जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल हमें नज़र भी आ रहा है कि एक्स ही है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिख लेंगे। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना कैसे है, देखिए ये मेन चीज़ है। इतने हिस्से का जो है ना हम डेरिवेटिव अलग लेंगे, और इसका यानी 1/x को हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं एक्स की पावर माइनस का 1, इसका जो है वो डेरिवेटिव अलग से लेंगे ताकि मज़ीद जो है वो आसानी हो जाए। तो तभी हम ये फॉर्म बनाते हैं, तो आसानी के साथ सवाल हो जाएगा। तो ज़रा अब इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेना बड़ा आसान काम है कि पहले वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, ठीक है, और दूसरे वाली का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। दरमियान में प्लस है, ये प्रोडक्ट रूल ही है जो हमने अभी ऑलरेडी इससे पहले सवाल में भी किया था।
तो प्लस और फिर दूसरे वाली वैल्यू वैसे की वैसी और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले वाली वैल्यू है एक्स, तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका बड़ा आसान सा काम है। इसमें जो है वो पावर रूल लगेगा। पावर रूल हमें बताता है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी और इस पावर में से -1 को करना होता है, -1 को करना होता है इसमें से माइनस। अब यहाँ पे भी चूँकि -1 है, साथ में -1 हमारा पावर रूल के मुताबिक ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो पावर रूल भी हमने पढ़ा कि पावर रूल यही होता है कि जो पावर होती है यानी कि पावर है एन वो पहले आ गई और उसी पावर में से 1 को जो है वो माइनस करना है। ये ज़रा मैं समझाने की जो है वो आपको बात कर रहा हूँ। तो बस यही काम किया कि जो पावर थी ना -1, ये तो हमने पहले लिख भी दी, लेकिन इसी पावर में से 1 को माइनस भी करना है। देखिए मैंने माइनस लगा दिया और 1 लगा दिया पावर रूल के मुताबिक। वो ऑलरेडी हमने पहले सवाल भी किया था तो उसमें भी इसी तरीके से जो है वो काम हुआ था। तो मज़ीद आगे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो सीकेंट एक्स है ना, जब इसका डेरिवेटिव लें, और ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था, ड्राइव किया था, इसका फार्मूला काफ़ी लेंथी और वो हमें तब तक तो याद भी होगा कि सीकेंट एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव लें तो ये आता होता है, मतलब सीकेंट एक्स tan x। ठीक है। सो ये प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज़, और इसका जब लेंगे ना तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये मज़ीद हमारे पास -1 को एक्स के साथ करेंगे तो -x, और ये -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगेन क्या काम करना है, अगेन सिंपल है काम कि हमने यहाँ से जो है वो एक्स और ये सीकेंट एक्स tan x एज इट इज़ लिख दिया। और मज़ीद जो है वो क्या किया कि सीकेंट एक्स 1 ज़ा सीकेंट एक्स आ गया और ये माइनस और एक्स की पावर जो है वो -2। अब ये एक्स की पावर -2 है। देखिएगा बड़ा सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 1 ओवर जो है वो एक्स का स्केयर बन गया ना, एक्स -2 है ना, तो x-2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बटे में ले जाएंगे तो 1/x2, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। मज़ीद मैंने एक स्टेप जो है वो और एक्स्ट्रा किया हुआ है। वह एक्स्ट्रा तो कुछ इस तरीके से कि मैंने जो है वो कॉमन लिया है। तो आप चाहें तो ये वाला स्टेप बना के लिख सकते हैं। ज़रा इसको मैं हाईलाइट दोबारा से कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो जो है वो इसको कर लें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत तो नहीं है। मतलब क्योंकि बटे में एक्स का स्केयर है तो ये एक ही बटे में एक्स का स्केयर है ना, बाकियों को तो नीचे बटा नहीं ना आया था, तो बस वही इस कॉमन आ जाएगा एलसीएम। और मज़ीद यहाँ पे जो है ये इसके साथ उसको हल करवाएंगे तो एक्स की क्यूब बन जाएगा, इसके के साथ करवाएंगे तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ से तो एक्स का स्केयर एक्स के स्केयर कट गया, अकेला -1 रह जाएगा। तो ये एलसीएम वाला काम भी अगर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इतना आंसर भी एक्सेप्टेबल है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लो अभी क्वेश्चन नंबर आ गया 4। इसमें जो है वो हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है टी। तो पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। अगेन हम जो है वो अपना जो कोएफिशिएंट रूल है उसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। वो हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था कि पहले नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिखनी है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट लेना है, तो कर लिया। दरमियान में माइनस आता है, फिर ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिखनी है और नीचे वाले का क्या लेना है, डिफरेंशिएट लेना है। और जो फिर बटे की अलामत लगाने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या लगा देना है, स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आसान काम है। अब आगे तो जो है वो हमने क्या करना है, 1 माइनस कोस्ट कोस जो है वो टी एज इट इज़ आ जाएगा। इसका जो है वो अगर डेरिवेटिव लें साइन टी का, आगे हमने एक्स साइन एक्स पढ़ा था ना, अब साइन टी है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन है तो वही चीज़ ही ना। साइन टी का जो है वो डेरिवेटिव ले लें तो कोस टी आ जाएगा। ठीक है। माइनस एज इट इज़ साइन टी वैसे का वैसे ही। हाँ, अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, इसका 1 माइनस कोज टी का जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। चलें इसको जो मैं आपको जो बता देता हूँ कि 1 का तो लेंगे तो 0 माइनस, और कोस टी का लेंगे तो माइनस साइन टी। ये कुछ इस तरीके की जो है वो फॉर्म बनेगी आपके पास कि 1 का डेरिवेटिव लें तो 0 और कोस टी का लेंगे तो माइनस का साइन टी आएगा, और नीचे वाला फिर स्टेप एज इट इज़ वैसे ही आ रहा है। मज़ीद आगे क्या करेंगे, ये मज़ीद जो है वो हमारे पास ये कोस टी और ये जो है वो कोस टी, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस का स्केयर और साथ में टी। ठीक है। और इस 1 को भी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें आप, 1 को इस कोस टी के साथ तो कोस टी ही आना है, और जब इन दोनों को मैंने किया तो ये कोस का स्केयर टी बन गया। ठीक है। माइनस वैसे का वैसे ही, साइन टी वैसे का वैसे ही। हाँ, 0 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन टी में 0 को ऐड करेंगे, साइन टी ही रहना है और वो भी पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है। इस माइनस और इस माइनस की वजह से तो वो मैंने कर दिया। नीचे वाला अगेन फिर 1 माइनस कोस टी होल का स्केयर एज इट इज़। मज़ीद आगे क्या करना है, आगे कोस टी माइनस कोस का स्केयर टी एज इट इज़ है। क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस को ले लिया कॉमन, पीछे रह गया ये कोस का स्केयर टी भी जमा का हो गया। इधर से ये साइन साइन का वैसे ये बनना इस तरह था, साइन का जो है वो स्केयर। ठीक है। साइन का स्केयर टी मैंने ज़रा इसको डायरेक्ट ही कर दिया, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस में से माइनस को ले लिया कॉमन, ये कोस का स्केयर टी हो गया जमा का, और ये भी जो है वो क्या हो गया, जमा का। ठीक है। इन दोनों की जगह पे बन गई ये चीज़, साइन का स्केयर टी।
आगे काम क्या कर लिया, आगे काम हमने जो है वो कोज का स्केयर टी प्लस साइन का स्केयर टी, ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, ये सारे का सारा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, मतलब कोज का स्केयर टी जमा साइन का स्केयर टी, ये इसका आंसर आता है 1। वो हमने लिख लिया कोस टी -1 और नीचे वाला वैसे का वैसे ही। तो हम ज़रा उसको ऊपर वाली को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं ताकि नीचे से जो है वो ये कटवाया जा सके। तो देखिए 1 को हम लिख लेंगे पहले नंबर पे, ऐसे मैंने 1 को पहले लिख लिया और ये जो कोस टी है इसको मैंने बाद में लिख लिया कोज टी। और ये मैं ऐसे कर कैसे सकता था, अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन लेता। देखिए ना, माइनस को कॉमन लिया तो ये कोस टी, अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, जमा का, तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। अगर ये मैं माइनस कॉमन ना लूँ तो कोस टी माइनस का पॉसिबल ही नहीं है कि कैसे माइनस का बन गया। तो माइनस को बाहर कॉमन लिया फिर जाके ये माइनस का कोस टी बना। ये चीज़ समझने वाली है, ज़रा इसको जो है वो समझ लीजिएगा। आई होप सो कोई समझ भी आ गई होगी। तो मैंने इसको जो है आपको आसान वे के अंदर बता दिया कि ये जो है वो इस तरीके से मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो इससे अब फ़ायदा ये होगा कि ये कट जाएगा। देखिए -1 माइनस, अब ये एक जैसी बन गई ना, तो इसको कटवा देंगे। इसका है स्केयर, स्केयर तो स्केयर का मतलब मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यही काम किया, नीचे भी 2 बार लिख दिया, एक को कटवा दिया, पीछे एक बच गई। स्केयर थी ना, स्केयर को मैंने 2 बार लिख दिया, ओपन कर लिया, तो एक कट गया, एक बच गया, तो ऊपर क्या रह गया, सिर्फ माइनस। तो कुछ नहीं है, तो 1 मैंने लिख दिया साथ में, और डिवाइडेड बाय बटे में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 माइनस कोस टी। तो इसको जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -1 बटे में 1 माइनस कोस टी के। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो सिंपल तरीके से करने मैंने जो है वो करके दिखा दिया। इसको तो करने का दूसरा मेथड भी है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये मैंने आपको शॉर्ट सा मेथड और आसान सा मेथड जो है वो करके दिखाया है। ज़रा इसको समझ लेते हैं कि हमने जो है वो क्या किया। ये 1 प्लस कोसिकेंट टी, ये जो है ना, ये चीज़ इसको हमने साइन टी के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए साइन टी को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन टी, और इस साइन टी को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन टी और कोसिकेंट टी आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, साइन टी वैसे का वैसी प्लस ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, यानी कि साइन टी कोसिकेंट टी, ये जो है वो आपने याद रखना है कि ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन टी डॉट साइन टी के। ठीक है, ये इसके जो है वो इक्वल होता है। इसको आपने समझ लेना है कि ये जो कोसिकेंट टी है, ये इसको जो है वो मैं बता देता हूँ भी, कोसिकेंट टी असल लफ्ज़ है, कोसिकेंट टी। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 बाय साइन टी के। क्योंकि एक इसके साथ भी साइन टी मौजूद है तो वो एज इट इज़ ही आएगा साइन टी, लेकिन फ़र्क इतना हो जाएगा कि इससे साइन टी से साइन टी कट जाएगा। लो अभी वो कट गया, 1 अकेला रह गया और इधर साइन टी रह गया। अब हम डिफ्रेंशिएटेड लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी वेरिएबल मौजूद है। सो इसका जो है वो डिफ्रेंशिएट लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो कोस टी, और 1 का लेंगे तो वो तो हमें पता है कि क्या आ जाएगा, 0। तो लो अभी कोस टी में 0 को ऐड करेंगे, कोस टी जो है वो बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अगेन जो है वो वही चीज़ है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि एक्स वेरिएबल है वो लिख लेंगे, और आगे जो है हम अपना जो है वो वही मेथड अप्लाई करेंगे जो सिंपल हमने पिछले सवालों में किया है। देखें सिंपल सा काम है, डेरिवेटिव सीकेंट एक्स के साथ आ जाएगा प्लस इसका, इसके साथ हमारे साथ क्या बनेगा, देखें 4 एज इट इज़, और ये जो ऊपर पावर है यानी कि x के ऊपर अंडर रूट है ना, अंडर रूट को ख़त्म करें, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो हम लगा देंगे, माइनस डेरिवेटिव ले लेंगे 10 का। ये मतलब हमारा प्लस माइनस जो रूल है। नेक्स्ट काम फिर वही कि सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी सीकेंट एक्स टेन एक्स के, वो लिख लिया। ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 का जो कांस्टेंट होता है वो तो नहीं आता होता, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अलबत्ता ये जो पावर होती है इसमें पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये इसके वेरिएबल से पहले आ जाएगी। तो देखिए 1/2 आ गई, और इसी पावर में से 1 को माइनस भी करना होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो देखिए 1/2 में से 1 को माइनस करना है। ये काम अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो डायरेक्टली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 1/2 बन जाएगा। इस तरीके से ये शक्ल जो है वो आपके पास बन जाएगी। सो माइनस और इसका 10 का ले लें तो वो आएगा 0, भी कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको कटवा देंगे, जो चीज़ कट रही है, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिएगा सीकेंट एक्स और टेन एक्स एज इट इज़, ये वाला 2 वैसे का वैसे ही। हाँ अलबत्ता एक्स की पावर है माइनस का 1/2, अगर इसको जमा का 1/2 करना तो इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये देखें एक्स की पावर बन जाएगी जमा का 1/2। तो
तो ये ज़रा मैंने जो है वो आपको करके दिखा देता हूँ कि जब एक्स की पावर जमा का 1/2 नीचे आके बनेगी ना, तो इस 1/2 का मतलब होता है जज़र स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे ये स्क्वायर रूट की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जीरो में से माइनस वो ख़त्म हो गया, तो ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर बन जाता है। मज़ीद अगर आप इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेके, ये एलसीएम आ जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ तो फिर नीचे बटे में कुछ नहीं ना आएगा 2 के, वो तो एलसीएम आ चुका है। तो ये फॉर्म बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद। तो ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। आप इतना करना चाहें तो ये भी इतना आपका जो है वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। मज़ीद एल्शियम लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो अगर करना चाहें तो आप जो है उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। तो लो भी आज के हमारे इस लेक्चर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको के साथ जो है वो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो हमने चेन रूल को अप्लाई करना है। अच्छा, चेन रूल के लिए अप्लाई करने के लिए भी पहले हमने थोड़ा सा जो है वो वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ये करना है कि सिंपल सबसे पहले हमने जो वैल्यू है उसको यू के इक्वल कर देना है। अभी अंडर रूट के अलावा नहीं लगानी, 1+x डिवाइडेड बाई 1 - x यू के इक्वल रख लेना है और दूसरी को हमने वाई के इक्वल कह देना है कि वाई जो है वो अंडर रूट वाली अलामत के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंशिएट लेना है, इसका अलग से डिफरेंशिएट लेना है और इसका जो है वो अलग से डिफरेंशिएट जो है वो लेना है। तो अब u वाली वैल्यू का पहले लेंगे, u की वैल्यू क्या है 1+x डिवाइडेड बाई 1 - x। इसका अब डिफरेंशिएट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है अपना कोएफिशिएंट रूल जो अप्लाई करते, जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 किया उसके तीनों के 3 पार्ट्स उसी से किए, आगे भी क्वेश्चन किए। तो वो क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू आपने पहले वैसे की वैसे लिख लेनी, जैसे ये देखे मैंने लिखी हुई है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए मैंने डी ऑफ डी एक्स किसका लिया, डेरिवेटिव ले रहा हूँ 1+x का ऊपर वाले का। फिर दरमियान में माइनस वाली अलामत लगानी है और ऊपर वाली रकम फिर वैसे की वैसे लिखनी है, नीचे वाली का डेरिवेटिव लेना है। नीचे वाली क्या थी 1 - x, उसका डेरिवेटिव ले लेना है जैसे मैंने लिखा है। फिर बटे की अलामत इस्तेमाल करनी है और फिर आपने क्या करना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसके ऊपर होल का स्क्वायर लगा देना है। लो भी 1 - x एज इट इज़ और 1 प्लस जो x है ना 1+x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास आता है 1। लो भी -1+x एज इट इज़ और इधर भी 1 - x है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये फ़र्क ये समझ लीजिएगा, 1+x का लेंगे तो 1 और 1 - x का लेंगे तो -1 आता है। और नीचे 1 - x होल का स्क्वायर एज इट इज़। तो देखिएगा 1 - x को इस 1 के साथ, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 1 - x 1 - x ही आना तो एज इट इज़ लिख दिया। ये भी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1+x 1+x आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये प्लस का x माइनस का x कट गया, 1 और 1 2, नीचे वाला एज इट इज़। लो अभी ये आ गया इसका डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट वाली वैल्यू को। कुछ चेन रूल में 2 बार जो है वो हमने डेरिवेटिव लेना है। अब दूसरी इस बार इसका लेना है, वाई इज इक्वल टू यू अंडर रूट। तो लो अभी इसका भी ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू यू अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिख लेंगे। तो अब डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, अपना जो है वो पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल क्या कहती है कि पावर जो होती है ना ऊपर पावर एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, इसको हमने वेरिएबल से पहले लिखना है, यानी यू से पहले आ जाएगा और इसी पावर में से यानी कि 1/2 में से आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है -1 को, 1 को माइनस करवाना होता है पावर में से। तो जब आप इस सारे को भी कैलकुलेटर पे करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस वजह से बनेगा, ज़रा आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। तो ये इस वजह से माइनस का 1/2 इसके ऊपर आया। ये हमारी पावर रूल है, जो आपकी बुक पे मेंशन है, ये देखें पावर रूल को लिखते ही ऐसे हैं। पावर को पहले आपने वेरिएबल से पहले लिखना भी है और उसी पावर में से 1 को माइनस भी करना है, दोनों काम करने हैं। ये नहीं कि बस उस पावर को उठा के पहले लिख दिया बात ख़त्म, नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें से 1 को माइनस भी करना है। अब चेन रूल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं, dy/du और du/dx, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे है डी यू, और याद करना फार्मूले को मैं आपको आसान बनाता हूँ, डी यू इधर आ जाएगा और इधर डी वाई और इस साइड पे डी एक्स आ जाएगा। आसान सा काम है, वैल्यूज़ को बस पुट करवाना है और हमारा जो है वो जवाब आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या है देखें, डी वाई बाई डी यू। अच्छा, डी वाई बाई डी यू जो है वो हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी यू वो ये आया था। अभी जो हमने निकाला ना दूसरी वाली वैल्यू का, वो ये बना था 1/2 u - 1/2। तो देखिए 1/2, अब u की जगह पे हम u नहीं लिखेंगे, u की जगह पे u की वैल्यू लिखेंगे, जो u की वैल्यू हमने लेट की थी 1+x 1 - x। तो देखें इस फार्मूले के मुताबिक हम इस u की जगह पे वो u की वैल्यू लिख देंगे, बाकी दरमियान में डॉट और इस सारे की जगह पे इस सारे की वैल्यू आ जाएगी। ये du/dx जो है ना, ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था,
ये जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया था इस फर्स्ट वाली वैल्यू का u का, तो वो डेरिवेटिव यही बना था ना डी यू बाई डी एक्स। होता वैसे डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से कि डी वाई बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। वाई नहीं आएगा क्योंकि u है तो u आ जाएगा। तो बन तो ये शक्ल कौन सी गई, डी यू बाई डी एक्स की। तो जो आंसर हमने निकाला था 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो देखें इस सारे के सारे की जगह पे वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 1 ऊपर आ गया, और नीचे जो है ये 1 + x, और ये अंडर रूट नीचे वाली का भी तो अंडर रूट ही है ना, तो मैंने दोनों का अलग अलग अंडर रूट कर लिया। और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था वो एज इट इज़। हाँ, ये 1 माइनस एक्स, ये भी तो 1 माइनस एक्स है और ये भी 1 माइनस एक्स है, बस ये है अभी बटे के अंदर। तो बस ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी ना, इसके पास जब आएगी, तो वो इसकी जो पावर है, इस टाइम इसकी पावर जो है वो कुछ नहीं है, मतलब अंडर रूट है सिंपल, इसके ऊपर भी लगा हुआ ना एक तरह का, तो वही इसकी पावर है ना 1/2। वो जब ऊपर जाएगी इसके पास आएगी तो माइनस का 1/2 बन जाएगी, लिखेंगे एक मरतबा ही, ठीक है। तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे काम किया, ज़रा आप इसको समझ लें। एक में 1 + x का अंडर रूट बटे में, और साथ में ये वाली जो वैल्यू थी ना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो एज इट इज़, और इसकी जगह पे यानी कि 1 माइनस एक्स का अंडर रूट का मतलब है 1 माइनस एक्स 1/2, यानी कि इसकी जो पावर है ये इसके पास आके क्या बन गई, नीचे से जब ऊपर गई तो जमा की 1/2 थी, तो ऊपर जाके माइनस की 1/2 बन गई। तो इसको जब कैलकुलेटर पे आप सोल्व करवाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लो अभी मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो लास्ट अगेन यही जो है वो चेन रूल वाला सवाल है, ज़रा आप इसको देख लें, ये हमारे पास है, और चेन रूल के मुताबिक इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे भी दो अगेन वैल्यूज़ बनेंगी, एक u की वैल्यू आपने ये लिखनी है बगैर पावर के, याद रखिएगा, और दूसरी जो है वो y की वैल्यू बनेगी ये पावर के साथ वाली, ठीक है। दोनों का अलग अलग जो है वो हमने डिफरेंशिएट लेना है, डेरिवेटिव लेना है। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने जो है वो डिफरेंशिएट लेना है, पहले इसका लेना है तो इसका ले लें। लिखते वक्त मैंने पहले इसका ले लिया, तो हम इसी को समझ लेंगे। इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो इसमें वेरिएबल है u, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u हमने लिख लिया। तो लो भी dy/du बनेगा, ठीक है हमारे पास। तो इसका जो है वो पावर रूल ही अप्लाई होगी कि जो पावर है 3/2 वो पहले आ जाएगी वेरिएबल से, और इसी पावर में से 1 को माइनस भी कर दे। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है 3/2 - 1, ये काम भी कर लिया। और 3/2 - 1 को हम करेंगे तो 1/2 आता है। अब 1/2 को लिखें या ना लिखें, या 1/2 की जगह पे ये वाली अलामत जज़र की लगा लें, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो u के ऊपर ये अलामत लगा दी। जब इसको माइनस करवाया ना तो 1/2 आया, और 1/2 लिख लो या ये अलामत लिख लो, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये तो आपका एक डेरिवेटिव आ गया। दूसरा भी इसका ले लेते हैं, u = sin x + cos x। तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, सॉरी इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। अब कैसे लेंगे, पहले मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें जो है वो वेरिएबल हमारे पास x है। इसका डिफरेंशिएट लेंगे ना sin x + cos x, तो इसकी जगह पे सिंपल काम है, हमें पता है कि ये आ जाएगा cos x - sin x आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। चेन रूल को अप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाया वही जो आपको मैंने पहले बताया, फार्मूले के मुताबिक dy/du। अब ये तो हमने वैल्यू निकाल चुके हैं ना, dy/du, मतलब सबसे पहले निकाली ही ये थी 3/2 u का स्क्वायर रूट। तो देखिए सारे की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी 3/2 u का स्क्वायर रूट। हाँ, और d, ये हमारे पास क्या है du/dx, तो du/dx भी हम निकाल चुके हैं, वो क्या है cos x - sin x, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा cos x - sin x। मज़ीद अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो हम जो है वो इसको कर सकते हैं। सो वो किस तरीके से हो सकता है कि ये जो u का स्क्वायर रूट है, देखिए u का स्क्वायर रूट को किस तरीके से ख़त्म करवाना है ना, तो u का स्क्वायर रूट की जगह पे हम ये लिख देंगे sin x + cos x, पावर में 1/2, अंडर रूट का मतलब है 1/2, और साथ में ये cos x - sin x आ जाएगा। वो वैल्यू आ गई। ये जो है वो आपके पास फिर इस तरीके से प्रॉपरली, और एक जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी तो काम वही है, सिंपल है, सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। बस u की जगह पे u की वैल्यू को करवा देंगे जो हमने लेट की थी, और बाकी अंडर रूट की जगह पे आप 1/2 लिख देंगे। ये हमारे यहाँ तक जो है वो 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, फर्स्ट 8 क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, रिमेनिंग जो है वो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।